सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर पीआई। क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb. So शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कुछ पॉइंटर्स पे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस किए जाते हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पॉइंटर्स हैं दैट इज बेसिकली एचआर क्वेश्चंस जहाँ पे आपसे आपके एकेडमिक्स और वर्क एक्सपीरियंस और जनरल नॉलेज क्वेश्चन। सो पर्सनल इंटरव्यू जो है वो इन तीनों चीज़ों के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है, राइट? जहाँ पे एचआर क्वेश्चंस कैन बी टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाई यू वांट टू डू एमबीए, वेयर यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, right? Why this specific course after this in your graduation? So there can be a number of questions which is basically the HR questions and you need to be enough confident to answer all those questions. अब आप सोच रहे होगे मैं अंग्रेजी में एकदम से क्यों बात करने लगी। So you need to understand कि जितनी भी अच्छे कॉलेजेस हैं वो कॉम्स को बहुत वेटेज देते हैं। लेट्स से आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं, आपका कैट का स्कोर अच्छा है, बट ये गड़बड़ है तो वहाँ पे दिक्कत होती नहीं, हो ही जाती है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस, you need to prepare, you need to strategize, because जितने भी स्टूडेंट्स ने जितने भी अच्छे कॉलेजेस क्रैक किए हैं, मैंने जब उनसे बात की है, उनके इंटरव्यूज लिए हैं, दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई समहाउ रियलाइज कि वो काफ़ी स्ट्रैटेजाइज करते हैं अपने इंटरव्यूज़ को। जैसे अभी रिसेंट एक स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी तो ही टोल्ड मी दैट मेरे पर्सनल इंटरव्यू मेरे अकेडमिक्स में लेट्स से मेरे 10th में या 12th में काफ़ी कम थे। तो मैंने जब मुझसे पूछा गया टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया, मैंने अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा हाईलाइट किया, या फिर मैंने अपने इंटर्नशिप्स को ज़्यादा हाईलाइट किया। तो उससे क्या हुआ कि जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए उसके बाद बिकॉज वो जो है वो कहीं ना कहीं मेरे जवाबों के अराउंड थे, तो मैंने उसको स्ट्रैटेजाइज वैसा किया। तो आपको भी उसको स्ट्रैटेजाइज करना बहुत ज़रूरी है। देन आपके एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस मतलब आपने जिस भी डोमेन में काम किया है उसके कोर क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, तो आपको वो पता होने चाहिए। एंड लास्ट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, जिस स्पेशलाइजेशन पे जा रहे हैं उससे रिलेटेड मार्केट ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है वो क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब क्या चीज़ों का ध्यान देना है प्रिपरेशन टिप्स में? प्रिपेयर योर आंसर। भाई मैंने तुमको यही जवाब दिया ना कि प्रिपेयर नहीं करोगे तो फिर बाद में पछताओगे। तो सबसे पहले प्रिपेयर करो कि हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज हार्डली 10-15 क्वेश्चन हैं यार। अगर एक इंटरव्यू में 10 में से अगर आप बात करोगे तो 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पता है। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाई एमबीए, व्हाई यू वांट टू कम टू दिस कॉलेज, या फिर व्हाट यू विल कंट्रीब्यूट इफ वी सिलेक्ट यू फॉर आवर कॉलेज, वेयर यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, राइट? व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल। अगर वर्क एक्सपीरियंस के अराउंड है तो आपका क्या प्रोफाइल था, व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन, राइट? ये चीज़ कैसे काम करती है, उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इंटर्नशिप है तो वहाँ पे क्या सीखा। तो आपको अपने आंसर्स प्रिपेयर करने, ऐसा नहीं है कि आई एम तो गुड विद कॉम्स एंड आई एम लाइक कॉन्फिडेंट आई विल स्पीक। राइट इट डाउन, प्रैक्टिस, फ्रेम इट एंड एवरीथिंग। तो उस पर क्या है, आपका 70 to 80% इंटरव्यू जो है वो वहीं पे गुड टू गो जाता है। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं जो स्पेसिफिक कोर्स कराते हैं, जैसे माइका कराता है तो वहाँ पे क्वेश्चंस अलग होते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ब्रांड कम्युनिकेशन के लिए नोन कॉलेज है, तो वहाँ पे अलग तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। आप NIBM के लिए जाओगे तो वो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि वो बैंकिंग स्पेसिफिक कॉलेज है। आप IRMA के लिए जाओगे तो वो रूरल मैनेजमेंट का कॉलेज है, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। बी कॉन्फिडेंट बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, राइट? एक कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत थिन लाइन होती है। कॉन्फिडेंस इज बेसिकली कि मैं कर सकता हूँ, एंड ओवर कॉन्फिडेंस कि यार मैं ही कर सकता हूँ, मतलब। तो इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है बिकॉज वो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज, अभी थोड़ी देर पहले जैसे आप देख रहे होगे कि मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, तो ये बॉडी लैंग्वेज है जो इंस्टेंटली चेंज होती है। तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नीड टू कीप अ पॉजिटिव वाइब एट द टाइम ऑफ गिविंग इंटरव्यू, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, बिकॉज आई थिंक this is something which is very important. Dress up formally and all these things. Good body language जो मैंने अभी बताया कि positive vibes आनी चाहिए आपके साथ. Write your statement of purpose carefully, right? कि क्यों आपको आना है, ये बहुत important है. Keep yourself updated with the current things going on, right? आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, आप करंट अफेयर्स पढ़िए,
Analyze your work experience, क्या काम किया था, क्या सीखा है, because it's not only about that you have mentioned that I have 1 year of experience to this X company on this X profile, but you need to know that what that profile was all about, what you was doing, and you are even able to answer the questions related to the same and improve your GK, general knowledge, because मैंने अभी जो पहली स्लाइड में डिस्कस किया था जनरल नॉलेज से होता है, HR क्वेश्चन होते हैं, ये तो आप दोनों फिर भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट इसके लिए आपको मेहनत पढ़ाई डेली करनी पड़ेगी. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.